Assalamu alaikum. My name is Mariam Tariq. Hope you all guys are well and you are watching Education for All. Today the topic of my presentation is birth defect. Here we discuss some important concept about birth defect. बर्थ डिफेक्ट बेसिकली होता क्या है? बर्थ डिफेक्ट वो होता है कि जिसमें हमें पता चलता है कि पैदाइशी तौर पे जो बीमारियां वगैरह होती हैं न्यू बॉर्न को या इन्फेंट को या हमारे पास फीटस को या हमारे पास उसके अलावा जो होता है न्यू बॉर्न को बेबी को जो बीमारियां होती हैं पैदाइशी तौर पे उसको हम एग्जामिन करते हैं इसमें। बर्थ डिफेक्ट में स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाती हैं, उसके शेप चेंज आ जाता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उसके क्रोमोसोम की तादाद चेंज हो जाती है और उसका जेनेटिक्स जो होती है उसकी चेंज हो जाती है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है बर्थ डिफेक्ट की, जिसे हम क्लेफ्ट लिप कहते हैं, मतलब तालू का कटा होना और होंठ का कटा होना। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है हमारे पास बर्थ डिफेक्ट की, जो कि पैदाइशी तौर पे होती है, जिसका इलाज भी हो जाता है थ्रू सर्जरी। अब हम काज की बात करेंगे कि एग्जैक्टली काजेस क्या होती हैं जो बर्थ डिफेक्ट की होती हैं, जिसमें हमारे पास जेनेटिक फैक्टर आ जाएगा, इन्वायरमेंट फैक्टर आ जाएगा और कुछ इनके कम्बिनेशन की वजह से, दोनों के मिलाप की वजह से भी होती है। बहरहाल 70% जो होती हैं बर्थ डिफेक्टर वो अभी तक अननोन है। अब जो होता है हमारे पास कंजेनिटल एनोमली क्या होता है? कंजेनिटल एनोमली जो होता है वो एक ऐसी टाइप की एबनॉर्मेलिटीज़ होती है जो प्रेजेंट होती हैं बर्थ में, और जिनकी वजह क्या होती है कि ये प्रेजेंट होती है किस वजह से? जेनेटिक्स की वजह से। जेनेटिक्स जिसमें जीन की तादाद मुकम्मल नहीं होगी, क्रोमोसोम की तादाद मुकम्मल नहीं होगी, इन्वायरमेंट की फैक्टर की वजह से होगा, या फिर इसके ये हमारे पास सिंगल भी होता है और मल्टीपल भी होते हैं, माइनर भी होता है और मेजर भी होता है। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कंजेनिटल एनोमलीज़ की, जिसमें हमारे पास पैदाइशी तौर पे न्यू बॉर्न बेबीज़ के हाथ की फिंगर्स नहीं बनी होती, किसी के हाथ में किसी के बाजू में हाथ नहीं होता, किसी का एक आधा हाथ कटा होता है। ये सब चीज़ें हमारे पास होती हैं कंजेनिटल एनोमलीज़ में। अच्छा, तो जीन फैक्टर में क्या आएगा? जीन फैक्टर में बेसिकली हम लोग दो चीज़ें देखते हैं, क्रोमोसोम के एबनॉर्मेलिटीज़ या जीन का म्यूटेशन होना, ये चीज़ें जीन फैक्टर में आती हैं। तो जब क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ की बात करते हैं तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि जब के स्पर्म और एग जब डिवेल्प हो रहे थे, फर्टिलाइज हो रहे थे, उनमें कुछ ऐसा एरर आ जाना कि क्रोमोसोम की तादाद मुकम्मल ना होना, या उनमें क्रोमोसोम की तादाद ज़्यादा हो जाना या कम हो जाना। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ में हमारे पास एक दो टर्म्स हम लोग देखते हैं, एक न्यूमेरिकल और एक स्ट्रक्चरल एनोमलीज़। तो जो न्यूमेरिकल होती है उसमें पॉलीप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी होती है। पॉलीप्लॉइडी में ट्राइप्लॉइडी और टेट्राप्लॉइडी होती है। ट्राइप्लॉइडी में 60 फीटस जो होता है हमारे पास, उसके 69 क्रोमोसोम होते हैं। फीटस हम लोग कहते हैं 3 मंथ से अबव जो होता है हमारे पास बेबी होता है, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसे हम कहते हैं फीटस। ठीक है, तो टेट्राप्लॉइडी में 92 होते हैं। और अब हम बात करेंगे एन्यूप्लॉइडी की। तो एन्यूप्लॉइडी में हमारे पास आ जाती हैं एग्जाम्पल वो जिसमें क्रोमोसोम की तादाद ज़्यादा और कम हो रही है। तो इसमें क्या आएगा? डाउन सिंड्रोम आ जाएगा, जिसमें 21 ट्राइसोमी होता है। डाउन सिंड्रोम आप लोग को पता ही होगा, जिसके मेंटल रिटार्ड होते हैं। मेरे पास एक पिक्चर भी मैं आपको शेयर करती हूँ उसकी। ये हमारे पास डाउन सिंड्रोम है। इसमें मेंटली रिटार्ड होती है, हाइट शॉर्ट होती है, और इनमें क्रोमोसोम जो होते हैं हमारे पास क्या होता है 40, इसमें ट्राइसोमी 21 होती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग टर्नर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम में हमारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो 45X होते हैं, जबकि हमें पता है कि हमें क्रोमोसोम 46 की नीड होती है। इसमें एक X क्रोमोसोम मिसिंग होता है, मतलब कि फीमेल में एक क्रोमोसोम मिसिंग है। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इसमें 47XXY होते हैं। इसमें हमारे पास एक X क्रोमोसोम ज़्यादा होगा। ये होता मेल है बज़ाहिर तो, लेकिन इसमें एक X क्रोमोसोम ज़्यादा होता है।
तो हमने बात की थी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बहुत किरदार अदा करते हैं हमारे पास कंजेनिटल एनोमलीज़ में। तो इनमें एक इन्फेक्शियस आ जाएगा, मतलब कि अगर एक इंसान को हमारे पास कभी भी वो होता है, वो सिगरेट वगैरह पीता है तो उसके लंग्स वगैरह ख़राब हो जाते हैं। रेडिएशन से हम लोग ये बात करेंगे, कुछ कुछ हमारे एनवायरनमेंट में ऐसी रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती हैं, मतलब कि या फिर इसमें हम ये बात कर सकते हैं, हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसमें जो रेडिएशन होती हैं वो भी बेबी को इन्फेक्ट करती हैं, और कुछ बाकी जो होती है रेडिएशन वगैरह वो भी इन्फेक्ट करती हैं। कुछ केमिकल्स हम लोग ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कुछ ऐसे केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं जो बेबी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित होते हैं। अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इंटेक करना, हार्मोन्स का, किसी भी हार्मोन्स का ज़्यादा होना या कम होना, या मैटरनल डिजीज़। फिर इसके लिए हम अब बीमारी तो आ गई, इसको मैनेज कैसे करना है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो हमारे पास क्या होता है, हम सर्जरी के ज़रिए भी इसकी मतलब कि ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या हम लोग थेरापिस्ट दे सकते हैं, फिजिकल थेरापिस्ट दे सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, कुछ इन्फेंट होते हैं हमारे पास, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं जिसमें हाइड्रोसेफेलस होता है, जिसके सर के अंदर पानी होता है या ब्रेन का साइज़ बड़ा होता है। इनमें हम लोग शंट डालते हैं तो काफ़ी हद तक क्योर हो सकता है, लेकिन बिल्कुल क्योर होने का कोई भी इसमें नहीं है। बाकी ये था हमारा आज का टॉपिक। आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।